भारत ने अब जिस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे आतंक को लेकर, और यहां पर इस बात को हम दुनिया के सामने भी पेश करने जा रहे हैं। और यही काम हमारा डेलीगेशन कर रहा है जो तकरीबन 33 देशों के बीच पहुंच रहा है और वहां पर भारत की छवि को दिखा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान जो कहता है वो झूठ कह रहा है। उसने लगातार ये कहा कि हमारे आम नागरिकों को भारत ने निशाना बनाया और कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम पाकिस्तान करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार गलत बातें इंटरनेशनल मंच पर पहुंचाई गई, बाकी देशों तक ये मैसेज दिया गया कि देखिए किस तरह से भारत हमारे जो बेबस नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाता है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारत के पास पूरे सबूत हैं किस तरह से कार्रवाई की गई, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया, कौन कौन से आतंकी मारे गए, ये पूरी डिटेल्स, ये पूरे वीडियोस भारत के पास है। और ये कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से कि इन सभी वीडियोस को, सबूतों को वैश्विक मंच पर दिखाया जाए। Request IGBS of Frontier to kindly brief the media person. Thank you. Jai Hind. Thank you, DIG साहब। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूं और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूं और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होके देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही ये भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से, तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांबा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब यह घटना घटी 22 अप्रैल को
और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट है सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। और हम चाहेंगे कि इस ब्रीफिंग के बाद मीडिया कर्मियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, आप उनसे खुलकर सवाल जवाब कर सकते हैं। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसके बाद से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से हमें इस प्रकार के भी इनपुट्स आ रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, उसकी आड़ में पाकिस्तान के द्वारा दोबारा से आतंकवादियों को सीमा पार घुसपैठ के लिए भेजा जा सकता है। और ऐसे में सीमा की चौकसी बेहद जरूरी हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूंगा। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो यह देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे। और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है। उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। बीएसएफ ने ये फैसला लिया कि जब तक ये समूह हमारी निगरानी में है, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करने दें। और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उस इलाके के जो सेक्टर कमांडर हैं श्री मंड, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा
कि वो चंद शब्दों में आपको उस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। डीआईजी इंद्रेश्वर नगर। धन्यवाद श्रीमान। 8 तारीख की रात को जैसे आईजी साहब ने बताया, अभी काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे। अभी भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर जेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने। बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा किस तरह से भारतीय सेना ने हमेशा सीमा की सुरक्षा की है। सेना ने हमेशा देश की सुरक्षा की और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। करगिल युद्ध में बीएसएफ की अहम भूमिका रही और ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई। तो पहलगाम हमले के बाद बीएसएफ लगातार एक्शन में थी, क्योंकि पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है। तो भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटे।